हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस बोर्ड ये सब में आता है वो इससे रिलेटेड ही आता है। गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, फ्लक्स का भी जो कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट वो इसी से होता है। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो पहले स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत इजी लैंग्वेज में समझें। सपोज करिए स्टूडेंट ये एक चार्ज है पॉजिटिव, तो बताया गया था आपको कि ये दूसरे किसी भी चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, और न्यूट्रल को अट्रैक्ट, मतलब ये किसी को छोड़ेगा नहीं। अगर वो चार्ज्ड है तो या तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो क्या कर देगा, रिपेल। और अगर वो अनचार्ज्ड भी है तो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। अब स्टूडेंट जिस रीजियन तक, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं चार्ज हूं, तो जिस रीजियन तक कोई भी दूसरा चार्ज या न्यूट्रल बॉडी मेरी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इस चार्ज की वजह से जितने रीजियन में कोई दूसरा चार्ज या न्यूट्रल बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करे, that whole region is known as electric field for this charge। हर चार्ज का अपना फील्ड होता है स्टूडेंट। तो इसका भी होगा। दूसरी बात स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला जो है वो 1/4πε0 Q/r²। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो कितना डिस्टेंस है जिस पे हम किसी चार्ज को रख दें और उस पे ये फोर्स ना लगा पाए, तो स्टूडेंट यू कांट कैलकुलेट। दो चार्जेस के बीच कितना भी डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस वो करेगा, भले वो इतना नेग्लिजिबल हो कि वो उनसे कोई इफेक्ट ना हो उसको, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसीलिए स्टूडेंट अगर इसका F वर्सेस R ग्राफ बनाना होता है हम लोगों को कि भाई कितनी दूरी पे फोर्स जीरो होगा, तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट, और ये पैरेलल हो जाता है। पैरेलल का मतलब स्टूडेंट जब भी ग्राफ एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि इस एक्सिस पे उसकी कोई फिनाइट वैल्यू नहीं है, नो फिनाइट वैल्यू ऑन दिस एक्सिस। तो ये स्टूडेंट ग्राफ डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो गया है ना, आर के ना। इसका मतलब हुआ कि नो फिनाइट डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट फॉर विच द वैल्यू ऑफ एफ ड्रॉप टू जीरो। इट मे बी टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो यही बात है स्टूडेंट कि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी। कहां तक? टेंड्स टू इंफिनिटी। इक्वल टू इंफिनिटी नहीं बोलते हैं स्टूडेंट मैथ्स में, टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड the charge of an electric field tends up to infinity। और electric field क्या है? The whole region in which any other charge body or neutral body experience force due to this charge is known as electric field of this charge। Okay student, तो ये electric field के बारे में। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट वो तो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन हो गया, अब थोड़ा मैथमेटिकल।
तो यहां मैंने लिखा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट, और force per unit charge at any point in electric field is known as electric field, magnitude of electric. आप कहेंगे स्टूडेंट कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिट चार्ज लिखिए या फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखिए। तो होता क्या है स्टूडेंट कि डिफरेंट ऑथर्स अपने हिसाब से डिफरेंट अपना कॉन्सेप्ट जो है देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहिए कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, क्योंकि आप यहां जब यूनिट चार्ज रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ऐसे डिफाइन करिए फोर्स पर यूनिट चार्ज। उनका कहना होता है कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो आप वहां एक स्मॉल टेस्ट चार्ज रखिए Q0, पता करिए कि उस पे कितना फोर्स हुआ। तो F इज इक्वल टू K QQ0 बाई R स्क्वायर, या पूरा लिखिए स्टूडेंट अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। और फिर वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल दीजिए। मतलब स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो फोर्स इसको जब Q0 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वो डिफरेंट ऑथर्स की अपनी अपनी राय। तो एसआई, अब इसका स्टूडेंट एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और जब आगे जाएंगे स्टूडेंट हम लोग सेकंड चैप्टर में, तो ई का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, dV by dr, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। तो ये भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो दोनों यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फॉर्मूला ये याद रखिएगा एप्सिलॉन R। यानी स्टूडेंट ये भी फोर्स की तरह ही है, अगर मीडियम मेंशन नहीं हो तो एप्सिलॉन R1 ले लेंगे, और अगर मेंशन है तो जो वैल्यू एप्सिलॉन R का है वो लेंगे। वैसे ही सबसे ज्यादा जो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर या वैक्यूम में होगा, दूसरे मीडियम में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, फोर्स की तरह ही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है स्टूडेंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मान लीजिए आप एक चार्ज रखिए +Q इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एरो से डिनोट किया है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन अभी उधर है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आएगा स्टूडेंट, रेस्ट में है, मैंने इसको यहाँ पुट किया, या ये रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा। मतलब याद रखना है स्टूडेंट कि ये इक्वेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट यही अगर मैं निगेटिव चार्ज ले लूं, तो वेक्टर में तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट कि यहां माइनस लगने का मतलब हो गया कि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाएगा। यानी स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो वो फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर फील्ड में आता है स्टूडेंट तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस बनाना होगा जो इस कॉन्सेप्ट पे जो है आएगा। तो आइए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, एक बॉल है 8 kg का, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है,
स्टूडेंट पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो उससे पहले ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मास है हमारा 8 kg और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 80 न्यूटन पर कूलम। तो बताइए कि, और ये जो बॉल है स्टूडेंट यहाँ इक्विलिब्रियम में है, मतलब वहीं पर रेस्ट में। तो बताइए इस पे कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है, और इसके लिए वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया या कितना गेन किया, ये भी बताइए। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। एम है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी नीचे होगा, mg। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फोर्स किधर चाहिए, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स तब लगा पाएगा जब इस पे नेगेटिव चार्ज हो। अभी हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तब ऊपर फोर्स लगेगा। और अगर मान ले स्टूडेंट की चार्ज है Q तो फोर्स लगेगा QE। अब फॉर इक्विलिब्रियम QE मस्ट बी इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। तो Q तो मुझे फाइंड करना है, E है 80, M है 8 और G की वैल्यू स्टूडेंट 10 है। तो Q हो गया हमारा 1, यानी चार्ज चाहिए मुझे 1 कूलम नेगेटिव में, याद रखना है। तो नेगेटिव चाहिए स्टूडेंट, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, और कितना गेन किया, तो Q इज इक्वल टू N ही होता है स्टूडेंट। तो N बराबर E का वैल्यू स्टूडेंट ये होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 8। यहां से दो चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट। एक तो आपका जो है वो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन हो गया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, और एक ये हो गया कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 80। आज का वीडियो में स्टूडेंट थोड़ा छोटा बना रहा हूं, इतना ही आज के वीडियो में है। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम डिटेल में बताऊंगा। वो 20-21 मिनट का वीडियो होगा, इसलिए मैं बीच में इसमें नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो आप लोग क्या करेंगे कि अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहां दे दूंगा होमवर्क के लिए, वो वीडियो में आ जाएगा, तो आप उसको लिखेंगे और बनाएंगे। ये होमवर्क होगा। और नेक्स्ट में स्टूडेंट मैं क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको देख लेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो है आप अच्छे से बनाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन डालूंगा ताकि आप उसको मिलाएंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आप उसको बनाते रहेंगे, जो बने वो ठीक है, जो नहीं बने उसको पेंडिंग में रखना है। फिर मैं जब बताऊंगा तो आप बनाने से क्या होगा स्टूडेंट कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर नहीं बनता है स्टूडेंट तो वो माइंड में सेट हो जाता है, और जब कोई सॉल्यूशन उसका बताता है तो एकदम वो क्लियर हो जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा नेक्स्ट क्लास के लिए, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। थैंक यू।